आदाब दोस्तों, मैं खुर्रम मलिक आज एक ऐसी अजीम हस्ती के बारे में बात करने जा रहा हूँ जिनके जिक्र के बगैर इस मुल्क की तारीख अधूरी है। जी हाँ, मैं बात करने वाला हूँ हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अजीम मुजाहिद आज़ादी और अजीम मुफक्किर, मुसन्निफ और स्कॉलर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब की। चूंकि आज उनका यौम वफात का दिन है, 22 फरवरी 1958 को उनका इंतकाल हो गया था, तो उनकी वफात से कुछ दिन पहले के बारे में हम यहाँ पर तज़किरा करने वाले हैं। मैं उस हवाले से, उस मुनासिबत से आगा शोरिश काश्मीरी साहब की किताब से कुछ लाइनें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में जो उन्होंने लिखी हैं, मैं वो आप दोस्तों के सामने पेश करने वाला हूं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इस हिंदुस्तान के एक अजीम मुफक्किर थे और उनका पूरा नाम मौलाना सैयद अबुल कलाम गुलाम मुहीउद्दीन अहमद बिन खैरुद्दीन अल हुसैनी आज़ाद था, जिसे हम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के नाम से जानते हैं। 19 फरवरी 1958 को ऑल इंडिया रेडियो ने खबर दी कि मौलाना बीमार हो गए हैं, उन पर फालिज का हमला हुआ है। डॉक्टरों की लाइन लग गई। पंडित नेहरू और राजेंद्र प्रसाद मौलाना के मकान पर आ गए। डॉक्टरों का कहना था कि 48 घंटे के बाद ही कुछ बताया जा सकता है। 21 फरवरी को मौलाना को मौत का अंदेशा हो गया था। पंडित नेहरू, राजेंद्र प्रसाद और सारी कैबिनेट मौलाना के घर पर जमा हो गई। शाम हुई तो रही सही उम्मीद भी टूट गई। मौलाना हाफिजुर रहमान सेहरावी, मौलाना अतीकुर रहमान, मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह और दीगर उलमाओं ने कुरान की तिलावत शुरू कर दी। 22 फरवरी को 10:15 बजे मौलाना की रूह प्रवास कर गई। जैसे ही मौलाना की वफात का ऐलान हुआ, एक अजीब सी चीख मच गई। दिन चढ़ते लगभग 2 लाख का हुजूम मौलाना के घर पे जमा हो गया। सारे सरकारी दफातर और इदारे बंद कर दिए गए। मुल्क का परचम गिरा दिया गया। मेजर जनरल शहनवाज कहते हैं कि मौलाना ज्यादातर बेहोश ही रहे, लेकिन जब भी होश में आते तो उनकी जुबान कुछ न कुछ बोलती रहती। जब हम उनके करीब जाते और कान लगाकर सुनने की कोशिश करते तो हमें ऐसा लगता कि मौलाना कुरान की तिलावत कर रहे हैं। मौलाना की वफात ने सबको निढाल कर दिया था। कारी तैयब बेहोशी के आलम में थे। लाल बहादुर शास्त्री, मोरारजी देसाई बिलक रहे थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू का अजीब हाल था। जब उन्हें सिक्योरिटी गार्ड रोकते तो कहते कि क्या तुम मौलाना को बचा सकते हो? ये देखो और इनको बचा लो। घर में मौलाना की बहन आरजू बेगम का रो रो कर बुरा हाल था। 1 बजे मौलाना की मैयत उठाई गई। सबसे पहले कंधा अरब मुल्कों के सफीरों ने दिया। उस वक्त लोगों के सूरत हाल को देखकर अरब के जो सफीर थे उन्होंने भी रोना शुरू कर दिया था। मौलाना को 1000 जमीनी फौज, 1000 हवाई फौज और 300 समुद्री फौजों ने सलामी पेश किया। मौलाना अहमद सईद देहलवी ने नमाज जनाजा पढ़ाई और मौलाना को कब्र में उतार दिया गया। वो अपने मालिक हकीकी से जा मिले। मौलाना को दफना कर लोग वापस उनकी कोठी पर आए। पंडित नेहरू भी आ गए। वो कभी मौलाना की किताबें उलटते और फिर उठकर टहलने लगते। वो मौलाना की उस क्यारी में गए जहां मौलाना टहलते थे और फूलों से वो पूछते थे, क्या तुम मौलाना के बाद भी मुस्कुरा पाओगे? मौलाना को यह शर्फ यूं ही हासिल नहीं हुआ था। आप आजाद हिंदुस्तान के पहले कैबिनेट में पहले वजीर तालीम थे। आज तक हिंदुस्तानी सियासत में मौलाना आजाद न हुआ और शायद न हो पाएगा। आपकी इल्मी लियाकत और सियासी शऊर का लोहा उस वक्त के बड़े बड़े कद्दावर नेता भी मानते थे। आज भी दिल्ली की जामा मस्जिद के सामने उर्दू मैदान में दिया हुआ उनका भाषण हिंदुस्तान के हर मुसलमान के कानों में और हिंदुस्तान के हर अवाम के कानों में गूंजता है। जब वह मुसलमानों को पाकिस्तान हिजरत करने से रोक रहे थे, यह थी मौलाना की अपनी वतन से मोहब्बत। आपकी इल्मी लियाकत के आगे पंडित नेहरू भी नतमस्तक हो जाया करते थे और मौलाना की बहुत इज्जत करते थे। लेकिन अफसोस तो इस बात की है कि आपके बाद फिर कोई दूसरा आजाद न हुआ।
سب سے بڑی بات اور سب سے رونے کا مقام یہ ہے کہ وہ مولانا آزاد جو کانگریس کے قداور نیتاؤں میں شمار کیے جاتے تھے، آج شاید کانگریس بھی ان کو بھول چکی ہے۔ میں یہاں پر آغا شورش کاشمیری مرحوم نے ابوالکلام آزاد کی وفات پر جو ایک شہرۂ آفاق نظم لکھی تھی، میں یہاں پر پڑھنا ضروری سمجھتا ہوں کہ عجب قیامت کا حادثہ ہے کہ اشک ہے آستی نہیں ہے، زمیں کی رونق چلی گئی ہے، افق پہ مہرے جبی نہیں ہے، تیری جدائی سے مرنے والے وہ کون ہے جو حزین نہیں ہے، مگر تیری مرگ ناگہاں کا مجھے ابھی تک یقین نہیں ہے۔ اگرچہ حالات کا سفینہ اسیر گرداب ہو چکا ہے، اگرچہ مجدار کے تھپیڑوں سے قافلہ ہوش کھو چکا ہے، اگرچہ قدرت کا ایک شاہکار آخری نیند سو چکا ہے، مگر تیری مرگ ناگہاں کا مجھے ابھی تک یقین نہیں ہے۔ کئی دماغوں کا ایک انسان میں سوچتا ہوں کہاں گیا ہے، قلم کی عظمت اجڑ گئی ہے، زباں کا زور بیاں گیا ہے، اتر گئے منزلوں کے چہرے، زباں کا زور بیاں گیا ہے، اتر گئے منزلوں کے چہرے، امیر کیا کارواں کیا ہے، مگر تیری مرگ ناگہاں کا مجھے ابھی تک یقین نہیں ہے۔ یہ کون تھا کہ دیر و کعبہ شکست دل خستہ گام پہنچے، جھکا کے اپنے دلوں کے پرچم خاص پہنچے، عوام پہنچے، تیری لحد پر خدا کی رحمت، تیری لحد کو سلام پہنچے، مگر تیری مرگ ناگہاں کا مجھے ابھی تک یقین نہیں ہے۔ دوستو، یہ تھی مولانا ابوالکلام آزاد کے موت کے کچھ دنوں پہلے کے لمحات، جن کو میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا ہے۔ اگلے ویڈیو میں ہم مولانا ابوالکلام آزاد کا کے ابتدائی زندگی اور جنگ آزادی میں ان کا کیا رول تھا، اس کے بارے میں ہم ضرور پھر سے بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آداب۔